दोस्तों, एक कहावत आप लोगों के साथ हमेशा दोहराता हूँ, कई बार दोहरा चुका हूँ और एक बार फिर वो कहावत कहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो कहावत आज के परिप्रेक्ष्य में बड़े ही सार्थक साबित हो रहा है। जी हाँ, हम उसी कहावत के बारे में बात कर रहे हैं, वही कि न खेलम न खेले देम, खेलवे बिगाड़ देम। ये कहावत फिर से हम आज क्यों कह रहे हैं, इसका कारण ये है कि बिहार में बड़ी लंबे समय से बड़ी संघर्ष के बाद बहाली प्रक्रिया शुरू हुई, शिक्षक बहाली प्रक्रिया शुरू हुई। बहाली प्रक्रिया खत्म होने ही वाली है, पूर्ण होने ही वाली है, तब तक बीच में अचानक एक बाढ़ आ जाती है। वो बाढ़ जो पूरे अभ्यर्थियों के उम्मीदों को दहा कर ले जा रही है। वो बाढ़ जो पूरे 94,000 अभ्यर्थियों के परिवारों के उम्मीदों को बहा रही है। लेकिन इसका दर्द, इसका दुख हमारे बिहार के उच्च श्रेणी, उच्च पद पर बैठे विराजमान नेता लोग को नहीं बुझाएगा। वो नहीं महसूस कर पाएंगे कि किस तरह से, किस परेशानी में बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी अपनी पढ़ाई पूरी किए हैं और उसके बाद आपसे बहाली लेने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ी है, कितनी बार पुलिस से लाठियां खानी पड़ी है और कितनी बार परिवार से दूर जाना पड़ा है। ये वो नहीं समझेंगे। वो उन एसी वाले रूमों में बैठकर ये फैसला ले लेते हैं। जानते हैं, मैं पूरे होश हवास में और गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये जो बिहार शिक्षक बहाली में चल रहा है, प्राथमिक निर्देशक माननीय रंजीत सर का जो तबादला किया गया है, वो केवल और केवल चक्कर में हुआ है, क्योंकि रंजीत सर के रहने पर किसी भी जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी को किसी तरह के कोई स्पेस ही नहीं मिला है, ऑप्शन ही नहीं मिला है। और शायद यही वजह है कि रंजीत सर के साथ ये अचानक हुआ है। बिहार में ईमानदारी से काम करने पर यही सजा होता है, आपको तबादला मिलेगा। ये सीन हमेशा आप मूवी में देखते होंगे, फिल्म में देखे होंगे, आज रियल में देख रहे हैं। दोस्तों, जब अचानक कल शाम में ये खबर आई कि रंजीत सर का तबादला हो गया है, तब बिहार के तमाम अभ्यर्थियों में शोक का लहर छा गया और वे लोग अपनी लहर को, अपनी भड़ास को, अपनी बातों को ट्विटर के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करने लगा। ट्विटर पे आग फैल गया। ये खबर आते हैं कि रंजीत सर का तबादला हो गया है, ट्विटर की दुनिया में आग जैसा हैशटैग बढ़ने लगा, अर्थात ट्वीट होने लगा, वी वांट रंजीत कुमार आईएएस कम बैक। जी हाँ, कल रात से ही बिहार के तमाम अभ्यर्थी, शिक्षक अभ्यर्थी रंजीत सर को ये ट्वीट कर रहे हैं, सरकार को ट्वीट कर रहे हैं, विभाग को ट्वीट कर रहे हैं और उनका ट्विटर हैशटैग है वी वांट रंजीत कुमार आईएएस कम बैक, वी वांट रंजीत कुमार आईएएस कम बैक। दोस्तों, हमने एक पोस्ट पढ़ा, उसमें एक अभ्यर्थी लिखे थे कि कोई भी समस्या होती थी शिक्षक बहाली से संबंधित, तब वो रंजीत कुमार को कमेंट कर देते थे, फेसबुक पे मैसेज कर देते थे, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते थे या उन्हें डायरेक्ट कॉल ही कर देते थे और रंजीत कुमार आईएएस रंजीत सर उनकी समस्याओं का समाधान ही बताते थे, उन्हें जवाब भी देते थे, रिप्लाई भी देते थे। और इस तबादला के बाद उन्हें लगता है कि किसी अपने को खो दिया। बिहार के तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों में एक शोक का लहर है, एक बहुत बड़े हादसा का शिकार हो रहे हैं और वैसे अभ्यर्थी जिनका चयन अभी तक नहीं हो पाया है और अभी तक की जो काउंसलिंग हुई है उसमें थोड़ा भी अगर किसी नियोजन इकाई में अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो उन्हें सीधे रद्द किया गया है उस नियोजन इकाई को। और अभी तक जो चयन हो गए हैं और जो अभी चयन होना बाकी है, यानी कि जो काउंसलिंग अभी बाकी है,
उस काउंसलिंग में जो अभ्यर्थी को चयन होना है वे अभ्यर्थी और अधिक चिंतित हो रहे हैं। और जो चयनित हो गए हैं उनको नियोजन पत्र मिलेगा नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, इस बात की चिंता सता रही है कि अगर रंजीत सर रहते तो समय से सारी चीज़ें हो जाती। क्योंकि ये जो शिक्षक बहाली जो हो रही है या पूर्ण हो रही है, पूर्ण होने की जो कार्य चल रही थी वो केवल और केवल रंजीत सर के हस्तक्षेप से ही हो रही थी। क्योंकि उनका सारा का सारा एक्टिविटीज प्रतिक्रिया बिहार के तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के पक्ष में था। और इस तरह से रंजीत सर से बिहार के तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों का एक अपनापन बाउंड सा बन गया हुआ है। यही अपनापन उन्हें इस बात से चिंतित कर रही है, चिंतित करने पर मजबूर कर रही है कि अब क्या होगा। उन्हें इस बात की डर सता रही है कि अब क्या शिक्षक बहाली पूर्ण हो पाएगी या नहीं, या हो पाएगी तो क्या उसी तरह से निष्पक्ष होगी जिस तरह से रंजीत कुमार आईएएस के नेतृत्व में हो रही थी। इस बात पे संदेह होने लगी है पूरे बिहार के तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को। इसलिए दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा और यही कहने के लिए आप लोग के बीच आया हूं कि ये तो दुख की बात है ही हम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, लेकिन अब कोई उपाय नहीं है, बस अब कोशिश ही करनी है। आप लोग तमाम शिक्षक अभ्यर्थी कल रात से ही जैसे ही खबर मिली तब से ट्विटर पर लगातार ट्यूटर कैंप चला रहे हैं और ट्वीट कर रहे हैं। आप लोग भी उसी तरह से जोर शोर से ट्वीट करते रहें। 10 लाख ट्वीट की लक्ष्य रखा गया है। अभी तक लगभग 2,27,000 से अधिक ट्वीट हो चुका है और अभी भी हो रही है। आप लोग भी बने रहे, करते रहे जब तक कि रंजीत सर का तबादला रद्द नहीं हो जाता, जब तक कि उन्हें कमबैक नहीं किया जाता है, तब तक आप ट्वीट करते रहें। अगर आप चाहते हैं कि बहाली उसी तरह से निष्पक्ष हो, उसी तरह से साफ सुथरे हो, उसी तरह से ओपन कैंप की माध्यम से हो, तो आप ट्वीट करते रहें रंजीत सर के लिए कमबैक के लिए। मिले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।